हेलो गाइस, वेलकम टू एनएस क्लासेस। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग एग्जाम में पास या फेल पर आधारित प्रश्न करने वाले हैं। पिछले वीडियो में जनसंख्या पर जितने भी क्वेश्चन बनने वाले थे वो सारे मैंने करवा दिए थे। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक की ओर बढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक यही है, एग्जाम पर पास या फेल पर आधारित प्रश्न। तो गाइस चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए गाइस, आज के इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक अंक 40% है। किसी छात्र को 250 अंक मिलते हैं परंतु फिर भी वह 38 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अधिकतम अंक क्या है? देखिए, एक स्टूडेंट है जिसको कितना अंक मिलता है तो 250, और वो 38 अंक से क्या होता है, फेल हो जाता है। पासिंग मार्क्स मेरा दिया हुआ है कितना, तो पासिंग मार्क्स जो है वो 40% है, मतलब 40% अगर अंक आएगा उसका तो वो पास हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में उसका आता कितना है उस स्टूडेंट का, तो 250, ठीक है, और वो फेल हो जाता है कितना मार्क्स से, तो 38 नंबर से। अगर 38 नंबर इसका और आ जाता तो ये भी पास हो जाता, होता कि नहीं होता। अगर 250 में इसका 38 नंबर और आ जाता तो वो पासिंग मार्क्स जितना होता कंफर्म उतना दूर तक आराम से पहुंच जाता, मतलब वो पास हो जाता। तो पास मार्क्स कितना है 40%, तो ये उसी के बराबर तो होगा, क्योंकि 38 नंबर जोड़ेंगे तो वो पास हो जाएगा, मतलब पासिंग मार्क्स तक पहुंचेगा। तो ये दोनों इक्वल है। तो हमको क्या निकालना है, अधिकतम अंक कितना है, मतलब 100% का वैल्यू निकालना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ 40% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहां पर होगा 288। तो अगर हम यहाँ कट करके 20 का वैल्यू निकालें, मतलब 20% का, तो 144 निकलेगा। ठीक है, हमको निकालना है कितना, 100%। तो 20% से आए 100, मतलब 5 गुना किए हैं, यहाँ क्या किए हैं, 5 गुना किए हैं। तो इधर ही 5 गुना कर देंगे, तो 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22, 5 के 5 और 2 7, मतलब कि अधिकतम अंक जो है वो कितना है, तो 720 है। तो चलिए गाइस, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए किसी प्रतियोगी को 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। एक प्रतियोगी को 235 अंक प्राप्त होते हैं, जो आवश्यक न्यूनतम अंक से 25 अंक अधिक है। परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है? देखिए, सेम क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा उल्टा बोला है। देखिए, पासिंग मार्क्स 30% है, मतलब 30% लाना अनिवार्य है, मतलब उतना पासिंग मार्क्स है। ठीक है, एक स्टूडेंट का मार्क्स जो है वो 235 आता है, ठीक है, और उसका जो मार्क्स है वो पासिंग मार्क्स से 25 अंक क्या है, अधिक है। तो अगर हम इसमें 25 माइनस कर दें तो पासिंग मार्क्स निकल जाएगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो देखिए, 30% का जो वैल्यू है वो मेरे पास कितना आ गया, 210। तो अगर हम यहां से 10% का वैल्यू निकालते हैं तो 3 सत्ते 21, मतलब 70 आएगा। तो हमको निकालना है क्या, परीक्षा का अधिकतम अंक, मतलब 100%। तो 10 से क्या हुआ, 100 हुआ, मतलब 10 गुना, इधर एक जीरो बैठा इधर एक जीरो बैठा दीजिए, मतलब अधिकतम अंक जो है वो कितना होगा, तो 700। तो चलिए गाइस, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 93% छात्र सफल होते हैं तथा 259 छात्र असफल हो जाते हैं। तो परीक्षा में छात्रों की कुल संख्या क्या थी? तो इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी बताया है। देखिए, अगर 93% क्या है, सफल है, तो असफल कितना होगा, 7%, और क्वेश्चन में असफल कितना बोला है, तो 259, मतलब 7% का वैल्यू ये दिया हुआ है। हमको निकालना क्या है, छात्रों की कुल संख्या, मतलब 100%। तो अगर हम 7 से इसको कट करते हैं, 7 तिया 21 और 7 सत्ते 49, मतलब 1% का जो वैल्यू है वो 37 है। तो 100 का कितना होगा, तो 3700 होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो चलिए गाइस, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त होते हैं और वह 56 अंकों से असफल हो जाता है, लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 40% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्णांक से 24 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। तो परीक्षा का कुल अंक क्या है? देखिए, ये थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो रहा है। देखिए, एक स्टूडेंट है, उसको 30% क्या हुआ,
अंक प्राप्त होते हैं, ठीक है। और वह 56 अंक से क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। मतलब कि अगर 56 अंक और आ जाता तो वो पास हो जाता, मतलब असफल हो जाता। दूसरा प्रतियोगी है जिसको मिलता है कितना, अभी बराबर नहीं करते हैं, इसको मिलता है 40%, ठीक है। और उसका जो ये जो 40% है, जो ये पासिंग मार्क्स से 24 ज्यादा आ जाता है, उसका 40% प्राप्त होता है स्टूडेंट को, लेकिन उसका जो अंक है वो 24 अंक क्या होता है, पासिंग मार्क्स से ज्यादा आ जाता है। तो अगर हम यहाँ 24 माइनस कर दें तो ये भी पासिंग मार्क्स और ये भी पासिंग मार्क्स दोनों तो इक्वल होना चाहिए, इसलिए इसको इक्वल रखते हैं, ठीक है। ये 40 और ये 30 एक तरफ परसेंटेज को रखेंगे तो यहाँ पे माइनस होकर 10% हो जाएगा, ठीक है। ये 30% इधर करेंगे तो ये घटेगा तो 10%, ये 24 इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 60-80 हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए 10 का वैल्यू 80, 10% का, तो हमको पूछा है परीक्षा का कुल अंक मतलब 100%, तो एक जीरो और बढ़ जाएगा मतलब 800, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंकों से असफल हो जाता है, लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होते हैं और वह उसे उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। तो उत्तीर्णांक का प्रतिशत क्या है? देखिए कंसेप्ट सेम है, यहां भी 20% क्या है एक स्टूडेंट को मिलता है और वो 30 अंक से फेल हो जाता है, तो अगर 30 अंक और आता तो पासिंग मार्क्स तक हो जाता, पास हो जाता। एक दूसरे प्रतियोगी को 32% मिलता है और वह 42 अंक उसका ज्यादा आता है, तो अगर 42 माइनस कर दे तो ये भी पासिंग मार्क्स तक ही पहुंचेगा, दोनों इक्वल होगा। तो यहां पर देखिए ये 32 में जब इधर आएगा 30 में तो 2% बचेगा, ठीक है। ये क्या बचेगा, सिर्फ 2%, ठीक है। अब ये 2% बच रहा है और ये वाला इधर आएगा तो इधर कितना बचेगा, तो इधर हो जाएगा 72, ठीक है। एक मिनट, हाँ ठीक, सॉरी यहां पर यहाँ 2% नहीं होगा, ये हम 30 में माइनस कर दिए, ये परसेंटेज तो यहाँ पे है ना 32% और 20%, तो यहां जब माइनस होगा तो बचेगा कितना 12%, ठीक है। और यहां बचेगा कितना 72, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अब देखिए 12 से इसको कट कर दे, 12 छक 72, 1% का वैल्यू 6 है, तो हमको चाहिए कितना, तो पूछा है उत्तीर्णांक का प्रतिशत, तो उत्तीर्णांक मतलब पासिंग मार्क्स कितना है, तो पासिंग मार्क्स का परसेंट पूछा है। अब देखिए अगर 1% का वैल्यू मेरे पास 6 है, 1% का वैल्यू 6 है, तो पासिंग मार्क्स या तो हम ये वाला लेंगे या तो ये वाला, क्योंकि दोनों तो है पासिंग मार्क्स। चलिए हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। 20% प्लस 30, ठीक है। अब जरा सोचिए हमको वैल्यू किस में चाहिए, परसेंटेज में, मतलब इस 30 को चेंज करना है परसेंटेज में। जरा देखिए 6 का मतलब है 1%, तो ये कितना है 6 25 30, 5 गुना है तो 5% हो जाएगा, मतलब कि 20% प्लस 5% कितना हो जाएगा टोटल 25%। तो ये हमारा क्या है आंसर है। एग्जाम में देखिए चीज आपसे और क्या पूछ सकता है, यहां तो परसेंटेज वैल्यू पूछा है, हो सकता है कि एग्जाम में आपसे पूछ ले क्या कि कितना पासिंग मार्क्स कितना है, तो यहां पे कैसे करेंगे, तो 20% प्लस मान लेते हैं, अगर 30 ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है, इसी को बना लेते हैं आगे। अगर पूछेगा पासिंग मार्क्स कितना है, तो जरा सोचिए हमको मार्क्स पूछ रहा है, तो इस परसेंटेज को चेंज कर देंगे, क्या करेंगे इस परसेंटेज को चेंज कर देंगे। तो जरा सोचिए यहाँ पे 6% मार्क्स है कितना 1% में, 1% में 6 मार्क्स है, तो 20% में कितना होगा 120, 20% है तो 1% का 6 है, तो 20% में कितना होगा 6 दूनी 12, 120 हो जाएगा, और प्लस 30, मतलब कि आपको कितना अंक मिलेगा, तो 150 पासिंग मार्क्स होगा, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछ सकता है। आपका आंसर यहां फिलहाल क्या है, तो 25% है, ठीक है। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है जब कोई छात्र 28% अंक प्राप्त करता है तो वह 58 अंकों से असफल हो जाता है, लेकिन जब वह 41% अंक प्राप्त करता है तो वह 6 अंकों के साथ असफल हो जाता है। तो प्राप्तांक का प्रतिशत क्या है? देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन लगभग सेम ही है। देखिए कोई छात्र को कितना मिलता है, तो 28%, ठीक है।
और वह 58 अंक से क्या होता है असफल, मतलब अगर 58 और आ जाता तो पास हो जाता। लेकिन यही छात्र जो है अगर वो 41% लेकर आता, ठीक है, तो वह 6 अंक क्या होता, 6 अंक से अभी भी क्या हो जा रहा है, वो असफल हो जा रहा है, मतलब 6 अंक और आता तब पास होता। तो दोनों में ही क्या हो रहा है, वो फेल ही हो रहा है, मतलब कि 28% आता है तब इतना मार्क्स से फेल होता था, और जब 41% लाता अगर तो 6 अंक से फेल तो जरूर होता। ठीक है, तो जरा सोचिए अगर 58 और इसमें आता तो पास हो जाता, इसमें 6 अंक और आता तो पास हो जाता, दोनों ये पासिंग मार्क्स ही है, तो दोनों इक्वल होगा। इसको इसमें माइनस करना है, ठीक है, तो इसमें माइनस करेंगे तो 8 3 11 में 3 और यहाँ बचा 13% इधर आता, ये इधर अगर माइनस होगा तो बचेगा यहाँ पे कितना 52, तो 13 एक का वैल्यू निकालेंगे, 13 का 13 13 चौक 52, एक का परसेंट का वैल्यू कितना है तो 4 है। तो हमको पूछा क्या है, हमको पूछा है प्राप्तांक का प्रतिशत। जरा सोचिए 1% का वैल्यू 4 है, हमको पूछा है प्राप्तांक, तो प्राप्तांक कितना है, तो हम मान लेते हैं इसको, क्योंकि इससे ज्यादा आसान है थोड़ा। एक कितना है 41% प्लस 6, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। हमेरा वैल्यू किस पे है, परसेंटेज में है, मतलब कि इस 6 को परसेंटेज में चेंज करना है। अब जरा सोचिए 4 अंक जो है वो 1% के बराबर है, तो हम यहाँ पे 2 अंक का निकाल लेते हैं, तो कितना होगा, तो 0.5% मतलब आधा परसेंट होगा, 2 का मतलब यही मतलब है। तो जरा सोचिए 2 का मतलब है 0.5 मतलब आधा परसेंट, तो ये 3 गुना है, 2 तिया 6, 3 गुना हो रहा है, तो 3 गुना हो रहा है मतलब कितना होगा 41% यहाँ पे होगा, प्लस ये आधा का 3 गुना कितना 1.5 हो जाएगा, मतलब 1.5%। तो टोटल कितना हो गया 41% और 1.5% मतलब 42.5%। ठीक है, देखिए तो आंसर क्या है 42.5%, ऑप्शन ए में देखिएगा ये आंसर होगा। तो चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है एक छात्र एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है और 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य छात्र उसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करता है और उसे उत्तीर्णांक से 25% अधिक अंक मिलते हैं, तो परीक्षा में अधिकतम उत्तीर्णांक क्या है। देखिए इस बार जो है क्वेश्चन लगभग सेम है, थोड़ा सा चेंज हुआ है लास्ट में कि 40% अंक प्राप्त करता है और उसे उत्तीर्णांक से 25% अधिक अंक मिलते हैं। इस बार यहाँ 25% है, 25 अंक नहीं है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो गया है और थोड़ा सा के कारण आप मिस्टेक कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए 40% है, 40% जब लाता है तो 25% अंक उसका अधिक आ जाता है, मतलब कि ये जो 40 है वो क्या है पासिंग मार्क्स से ज्यादा होगा। मतलब कि अगर हम पासिंग मार्क्स पहुंचना है तो क्या करना होगा, तो लेस फ्रैक्शन और मोर फ्रैक्शन का कंसेप्ट अगर आपको आता होगा तो आप आराम से कर सकते हैं। 25% बोला है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/4, तो 1/4 मतलब कितना हो जाएगा, ये 5/4 हो जाएगा। लेकिन अगर लेस फ्रैक्शन में हम लेस फ्रैक्शन में अगर इसको लिखें तो क्या लिखेंगे 4/5 लिखेंगे। तो यहां पे हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है कि इसका जो वैल्यू है पासिंग मार्क्स वो कम है कि ज्यादा है। तो पासिंग मार्क्स इससे तो कम ही होगा, क्यों, क्योंकि इस जब 40% अंक आता है तो उसका ज्यादा आता है 25%। ठीक है, मतलब कि हमको यूज करना है लेस फ्रैक्शन, तभी निकलेगा क्या मेरा पासिंग मार्क्स। तो लेस फ्रैक्शन यूज करेंगे 4/5, 5 8 40, मेरा आया कितना पासिंग मार्क्स 32%। ये 32% क्या है, तो पास मार्क्स है, पास मार्क्स। ठीक है, अब जरा सोचिए पिछला क्वेश्चन को देखिए फिर से। बोला है एक छात्र परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है और वो 25 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब फेल हो जाता है। अब जरा सोचिए पासिंग मार्क्स है 32%, उसका आता है 30%, मतलब कि वो 2% से फेल हो रहा है। ठीक है, और उसका फेल अगर अंक में देखें तो क्वेश्चन में कितना है कि वो 25 अंक से फेल हो रहा है, मतलब 2% का वैल्यू 25 है, तो अधिकतम अंक पूछा है तो निकालना है हमको कितना 100% का। तो इसको कितना से गुना किए 50 से गुना किए, 1 मिनट
अधिकतम उत्तीर्णांक पूछा है, मतलब पासिंग मार्क्स पूछा है। पासिंग मार्क्स कितना है मेरा 32% है, तो 32% का वैल्यू निकालना है हमको, ना कि 100%। 100% मतलब टोटल मार्क्स हो गया, ठीक है। तो हमको निकालना है 32% मतलब 16 गुना, तो 16 को 25 8 होता है 200, तो 25 को 16 से गुना करेंगे तो होगा 400, ठीक है। तो 400 क्या है हमारा पासिंग मार्क्स है। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, दो छात्र एक परीक्षा में बैठे, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 22 अंक अधिक हासिल किए और उनके अंक उन दोनों के योग का 55% थे। उन दोनों ने अंक प्राप्त किए, कितना अंक प्राप्त किया ये निकालना है, ठीक है। देखिए ऑप्शन है 121 एंड कितना है 99, दूसरा है 43 और 21, उसके बाद है 58 36 और 86 64। तो देखिए इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करेंगे ज्यादा बेटर है। अगर हम ऑप्शन 1 को ध्यान से देखें, देखिए एक तो ऑप्शन देखिए सबसे पहले तो बोला क्या है पहले क्वेश्चन में कि 22 अंक अधिक हासिल करता है, मतलब कि दोनों का अंक में 22 का डिफरेंस होगा। तो सबसे पहले ऑप्शन में नजर दौड़ाइए, चारों ऑप्शन में 22 का डिफरेंस है, चारों ऑप्शन में क्या है 22 का डिफरेंस है। उसके बाद बोला है कि जिसको अधिक अंक मिलता है, जिसको देखिए यहाँ 22 अंक अधिक मिलता है, तो जिसका 22 अंक अधिक मिलता है तो उसका अंक कितना आया है, तो दोनों के अंकों का योग का 55%। जरा देखिए ऑप्शन में 121 और 99 ये दो ऑप्शन है, तो दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो आता है 220। इसका अगर हम 55% निकालते हैं तो कितना आएगा 121। तो देखिए 121 इतना, तो ये ज्यादा वाला के तो बराबर है, मतलब जाहिर सी बात है मेरा आंसर क्या होगा फर्स्ट वाला ही होगा 121 और 99। आपको अगर यकीन ना हो तो हम प्रूफ करके दिखा दें दूसरा ऑप्शन लेकर के। दूसरा ऑप्शन क्या था 43 और 21, दोनों को जोड़िए कितना आ रहा है 64 आ रहा है। इसका 55% निकाल के देखिए जरा सा, 11 से 5 से कटेगा, ये 20 से कटेगा। अगर हम इसको करते हैं 4 से इसको काटे 4 5 20 और 4 से 16 चौक 64। ऑप्शन क्या आ रहा है पॉइंट में आ रहा है, इसका आंसर यहाँ पॉइंट में है क्या नहीं है, तो ये तो ऐसे ही नहीं होगा। तो आंसर मेरा क्या है फर्स्ट है, बाय ऑप्शन ही आपको इसको बनाना पड़ेगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 640 लड़के तथा 360 लड़कियां शामिल होती हैं। यदि 60% लड़के तथा 80% लड़कियां सफल रही हो तो असफल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करिए। देखिए हमको निकालना है असफल मतलब फेलियर। फेलियर कितना स्टूडेंट होगा, तो टोटल था कितना लड़का 640, उसमें से 60% अगर सफल हो जाता है तो असफल कितना होगा 40%, ठीक है। और लड़की है 360, इसमें से 80% सफल होती है तो 20% क्या होती है असफल। देखिए यहां से ये 2 जीरो कट जाएगा, यहां से ये 2 जीरो कट जाएगा, यहां पे आया कितना 4 चौक 16, 4 छक 24 और 1 25, और यहां पे आया 36 दूनी 72, ठीक है। दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ पे 6 2 8 7 5 12 2 और 1 3, 328। तो हमको निकालना है फेलियर परसेंट, तो 328 फेल होता है कितना में, तो 640 और 360 1000 गुने 100, ये 2 जीरो इससे कट जाएगा, ये 10 है मतलब एक अंक के बाद क्या लग जाएगा पॉइंट लग जाएगा, मतलब 32.8% क्या हो रहा है फेलियर है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 4:1 है। यदि 75% लड़के तथा 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो ऐसे छात्रों का प्रतिशत क्या है जिसे छात्रवृत्ति नहीं मिलती। तो क्वेश्चन सेम पैटर्न पे बनेगा, भले ही इसमें एग्जाम वाला क्वेश्चन नहीं है लेकिन बनेगा उसी तरह से। देखिए अगर हम रेशियो की बात करते हैं, बॉयज रेशियो गर्ल्स, ये कितना है तो 4:1 है। इसको हम अपने सुविधा के अनुसार 400 और 100 मान लेते हैं, ठीक है। अब जरा देखिए बोला है 75% लड़के और 70% लड़कियों को क्या मिलता है छात्रवृत्ति मिलता है।
तो छात्रवृत्ति नहीं मिलने वाला को कितना है, तो नहीं मिलने वाला हमको निकालना है ना कि किसको किसको नहीं मिलता है। तो 400 में अगर 75% को मिलता है तो 25% को नहीं मिलता है, ठीक है। प्लस लड़की भी है 100 में से 70% को अगर मिलता है तो 30% को नहीं मिलता है। ये 100 से 100 कट जाएगा, ये 2 जीरो यहां से कट जाएगा, 25 चौके 100 और यहाँ पे 30, मतलब 130 लोग को क्या मिलता है, छात्रवृत्ति, सॉरी 130 लोग को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। तो हमको निकालना है परसेंट कि नहीं मिलने वाला का परसेंट कितना है, तो 130 को नहीं मिलता है, कितना में 400 और एक 500, टोटल कितना है 500 में 130 लोग को नहीं मिलता है। तो परसेंटेज निकालना है, 5 से इसको कट कर देंगे तो 5 दूनी 10 और 5 छक 30, मतलब टोटल कितना है परसेंटेज नहीं मिलने वाला का, तो 26%, ठीक है। तो चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है एक विद्यालय से 2 सालों में क्रमशः 100 तथा 75 छात्र एक परीक्षा में शामिल होते हैं। उनमें से क्रमशः 75% तथा 60% छात्र सफल होते हैं, तो सफलता की औसत दर ज्ञात करें। देखिए पहला साल 100 और दूसरा साल 75, इतना स्टूडेंट क्या होता है परीक्षा में शामिल होता है। अब बोला है कि पहला बोला उनमें से कौन सा 75% और 60% सफल होता है, तो सफल होता है तो इसका 75% क्या होगा, इसका 75% तो 75 ही होगा, और 75 का 60%, इसका 75% और इसका 60%, तो 75 का 60% अगर निकालते हैं तो कितना निकलेगा, 75 गुने 60 बटा 100, 25 दिया 75, 25 चौके 100, 4 से काटेंगे 15, 15 दिया 45, तो यहाँ पे कितना है तो 45, ठीक है। हमको पूछा है सफलता का दर कितना है, तो जरा सोचिए ये दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा, यहाँ पे होगा 120, ठीक है। अब हमको निकालना सफलता का दर, रेट निकालना है, तो कितना होगा, तो 120 कितना में 100 और 75, 175 गुने 100, 25 कट करते 25 सत्ते 175 और 25 चौके 100, 12 चौक 48 बटा 60। इसको अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं ये परसेंट में आएगा, 7 से इसको डिवाइड करते हैं तो 7 छक 42, बच गया कितना 6 60, तो 7 अठे 56, बच गया 4, मतलब कि 68.4 बटा 7%, ये क्या हमारा आंसर है। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है एक परीक्षा में एक कक्षा के लड़कियों का औसत प्राप्तांक 73 है तथा लड़कों का औसत प्राप्तांक 71 है। पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक यदि 71.8 है तो लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए इसमें एलिगेशन यूज कर देंगे, आराम से हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए लड़कियों मतलब गर्ल्स और बॉयज, ठीक है। लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना है 73 है, लड़कों का औसत प्राप्तांक 71 है। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक तो है 71.8। एलिगेशन कब यूज होता है, तो हम अभी एलिगेशन हम पढ़ाए नहीं है, तो बस इतना याद रखिए इन तीनों जगह पे सेम चीज आना चाहिए। जैसे यहाँ भी औसत प्राप्तांक है, यहाँ भी औसत प्राप्तांक है, और जो बीच में आएगा वो भी औसत प्राप्तांक होगा, लेकिन इन दोनों का कंबाइंड यहाँ पे होगा, ठीक है। बस इतना याद रखिए। इस तरह का जब भी क्वेश्चन अगर आता है कि तीनों जगह सेम चीज है और इन लोग दोनों का कंबाइंड अगर यहाँ दिया हुआ तो यहाँ पे एलिगेशन लागू हो जाएगा। देखिए इसको अगर हम यहाँ पे एलिगेशन लगाते हैं क्या करते हैं, इसमें इसको माइनस करेंगे तो 0.8 आएगा, ठीक है, और इसमें इसको माइनस करेंगे तो 1.2 आएगा। अगर पॉइंट देखिए यहाँ भी हटाएंगे यहाँ भी हट जाएगा, क्योंकि सेम जगह पे 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 2:3 आ गया। तो हमको निकालना है किसका, लड़कियों का प्रतिशत निकालना है, ठीक है। तो गर्ल्स का परसेंट निकालना है कितना, तो गर्ल्स कितना है, देखिए गर्ल्स के नीचे कितना है 2 है, टोटल कितना होगा तो 2 और 3 5 होगा। हमको निकालना है परसेंट, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से कट करेंगे 20, तो आंसर कितना आएगा 40%। तो चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है एक परीक्षा में अधिकतम अंक 500 है, ए को सी से 25% अधिक अंक प्राप्त होते हैं और सी को डी से 20% कम अंक प्राप्त होते हैं। यदि ए को 360 अंक प्राप्त होते हैं
तो डी को अधिकतम अंक का कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ। देखिए यहां पर अगर हम निकालते हैं ए रेशियो सी, अगर बोला है क्या बोला है कि ए को सी से 25% अधिक अंक मिलता है। 25 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/4। मतलब कि अगर सी को 4 मिलता है तो ए को कितना मिलेगा, एक ज्यादा मिलेगा, 5 मिलेगा। ठीक है, इस तरह सी रेशियो डी निकालते हैं। बोला है सी को डी से 20% कम मिलता है। 20 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5। मतलब कि अगर इसको 5 मिलता है तो डी को एक कम मिलेगा, तो कितना मिलेगा 4। यहां से हम निकालते हैं ए रेशियो सी रेशियो डी, तो कितना निकलेगा 5। देखिए सी का यहां भी 4 था, यहाँ तो बराबर करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 4 लिख देंगे, और यहां भी 5। अब बोला है कि ए को कितना मिलता है 360 मिलता है। ठीक है, तो पूछा है कि डी का अधिकतम अंक, डी को अधिकतम अंक का कितना परसेंट मिलता है। तो ये दोनों देखिए यहां भी 5 यहां भी 5, मतलब दोनों इक्वल है, तो इसको भी कितना मिला होगा 360 ही मिला होगा। तो हमको निकालना है डी का परसेंट, निकालना है कि कितना अंक इसको, कितना परसेंट मिला था अधिकतम अंक का। तो इसको मिलता है 360, कितना में अधिकतम अंक कितना था 500 गुने 100। ठीक है, ये 2 जीरो यहां से कट जाएगा, 5 से इसको कट करते 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, मतलब 72% किसको मिलता है, तो डी को मिलता है। तो चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है एक परीक्षा में ए को बी से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए, बी को सी से 10% कम अंक प्राप्त हुए और सी को डी से 25 अंक अधिक प्राप्त हुए। यदि डी को 500 में से 320 अंक प्राप्त हुए हों तो ए को कितने अंक प्राप्त हुए। देखिए अगर हम ए रेशियो बी निकालते हैं तो बोला है 25% अंक अधिक मिलता है, मतलब बी को अगर 4 मिलता है तो ए को कितना मिलेगा 5 मिलेगा। इसी तरह बी रेशियो सी निकालते हैं, बोला है बी को सी से 10% कम मिलता है। 10 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, मतलब इसको अगर 10 मिलता है सी को तो बी को कितना मिलेगा 9 मिलेगा, एक कम मिलेगा। सी रेशियो डी, ठीक है, इसको क्या होता है तो सी को डी से 20% अधिक मिलता है, मतलब सेम है 4 है तो 5 मिलेगा। ठीक है, अब हमको निकालना है क्या यहाँ पे ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। तो ये निकालने के लिए जब हम पढ़ाएंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन तब सिखाएंगे। अभी फिलहाल देखिए इसको निकालते कैसे। तो इसको क्या करना है, यहां से देखिए हमको निकालना है पहले ए, ठीक है, हमको निकालना है ए के लिए। देखिए ए है कहां पर, सबसे ऊपर यहां पे है, तो नीचे से चलना शुरू करेंगे तो देखिए यहां से हम सीधा ए तक पहुंच सकते हैं। तो सीधा जाना है 5, 5 और 9 तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 5, 5, 9 को मल्टीप्लाई करना है। तो 5 × 5 = 25, 25 × 9 = 225। ठीक है, रेस। अब निकालना है बी, तो बी कहां कहां पे है, तो एक है यहां पर, एक यहां पर, मतलब यहां। तो जरा सोचिए पहले यहां से शुरू करेंगे चलना, यहां से यहां जाएंगे फिर हमको इधर जाना पड़ेगा बी के लिए। तो 5 × 20, 20 और 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो 180। अब निकालना है सी, सी कहां है, यहां है, यहां है, मतलब यहां। तो यहां से शुरू करेंगे, यहां जाएंगे और फिर ऊपर तक पहुंचना है हमको। ठीक है, तो 5 है 50, 50 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200। अब निकालना है डी, तो डी यहां पे है, मतलब चलना ही हमको यहां शुरू करना है, तो यहां से सीधा जाएंगे। तो 4 × 16 मतलब 160। ठीक है, ये रेशियो निकला। अगर कटता है तो काट दें, देखिए 5 से कट जाएगा, 5 × 20 और 5 × 5 = 25। यहां से 5 × 3 = 15, 5 × 6 = 30, 5 × 20 और 5 × 3 = 15, 5 दूनी 10, मतलब रेशियो कितना निकला, तो 45 रेशियो 36 रेशियो 40 रेशियो 32। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, तो यहां पे हमको बोला है कि डी को 500 में से कितना मिलता है, 500 में से 320 मिलता है, मतलब कि इस 32 का वैल्यू कितना है, 32 का वैल्यू है 320। तो कितना गुना हो रहा है, ये 10 गुना हो रहा है। तो ए को कितना मिलेगा, ए को मिलेगा 10 गुना, मतलब 450। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए को कितना मिल रहा है, तो 450 मिलेगा। ठीक है, इसको आप नोट करिए। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और भी शॉर्ट तरीका से आप कर सकते हैं, बस अपना कैलकुलेशन क्या करना होगा, थोड़ा सा ठीक करना होगा। चलिए आज इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।